सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो बात करेंगे हम एपीआई कॉल्स के बारे में। तो देखो यार, एपीआईस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे ऐप्स के लिए, क्योंकि एपीआई से ही सारा डेटा हम अपने ऐप में फैच कर रहे होंगे। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन में, और उस एपीआई के डेटा को कैसे हम अपने एप्लीकेशन में शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एपीआई होना चाहिए। तो देखो, मैं इस गिटहब के रेपोजिटरी पे आ रखा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे एपीआई आपको मिल जाएंगे, बट इसमें ना मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग एपीआई मिली है रैंडम फॉक्स के नाम से। ये एपीआई क्या करता है, आप जितने बार भी इस एपीआई पे हिट करोगे, ये आपको रैंडम फॉक्सेस की इमेजेस शो करेगा। मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे को इसने एक इमेज का पाथ दिया। मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरे को एक फॉक्स की इमेज शो कर रहा है। और फिर इस एपीआई के पे अगर मैं हिट करूंगा तो ये मेरे को फिर एक नई इमेज जनरेट करके दे दी इसने। अगर मैं फिर से हिट करूं तो ये फिर से मेरे को एक रैंडम इमेज फॉक्स की दे देगा। ठीक है, आप कोई भी एपीआई यूज कर सकते हो इनमें से। मैं फॉक्स की एपीआई यूज कर रहा हूँ, आप डॉग्स की करो, जो भी इसमें अवेलेबल आप कोई सी भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज बनाएंगे और उसके नीचे बटन बनाएंगे। और यूजर क्या करेगा, जितने बार भी उस बटन पे क्लिक करेगा उसको रैंडम फॉक्सेस की इमेज शो होंगी, और वो इमेज एपीआई की हेल्प से आ रही होंगी, वो स्टैटिक नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको करते हैं। सबसे पहले हम अपना यूआई बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ और एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, और इस इमेज की विड्थ मैं रख देता हूँ 100%, और इस बटन के ऊपर से मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, और इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ शो इमेज। ठीक है, बाकी की चीजें एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, हमारे यूआई का काम खत्म हो गया। अब बारी आती है हमारे एपीआई का सेटअप करने का। ठीक है, तो एपीआई सेटअप करने के लिए आप सिंपली जाओगे एपीआई कॉल्स में, और यहाँ पे ऐसा कुछ आपको स्क्रीन शो होगा। आप सिंपली जाओ ऐड और क्रिएट एपीआई कॉल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये ऐप के एपीआई का नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉक्स एपीआई। आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको मेथड टाइप देना पड़ेगा कि आपके एपीआई का मेथड क्या है, या तो पोस्ट है, या गेट है, या पैच है, या डिलीट है। ठीक है, तो अभी जो हम एपीआई यूज कर रहे हैं उसका जो मेथड होने वाला है वो गेट, क्योंकि हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं एपीआई से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गेट मेथड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे एपीआई का यूआरएल डाल रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करके मैंने डाल दिया। और मैं इस एपीआई को ऐड कॉल पे क्लिक करता हूँ। ये एपीआई ऐड हो चुकी है। ठीक है, बट ये ऐड हो गई, बट मैं इसको ना एक बार रिस्पॉन्स एंड टेस्ट में जाकर टेस्ट करूंगा कि ये डेटा मेरे को प्रोवाइड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आगे मैं यहाँ पे करता हूँ टेस्ट एपीआई। तो देखो, यहाँ पे ना आपको प्रीव्यू देगा, जो भी ये जेसन आपको रिवर्स में रिस्पॉन्स में दे रहा है। तो देखो, मेरे को ये जेसन इसने दिया, और मैं एक बार फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो इसने डिफरेंट जेसन इमेज मेरे को शो करी। मैं फिर से इस पर टेस्ट कर रहा हूँ तो इसने डिफरेंट इमेज दी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट फॉक्सेस की इमेज आपको प्रोवाइड कर रहा है ये एपीआई। अब देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जेसन पाथ का। ठीक है, जेसन पाथ क्या करता है, जेसन पाथ एक क्वेरी लैंग्वेज है। इसकी हेल्प से आप एक स्पेसिफिक डेटा रिट्रीव कर सकते हो जेसन से। देखो क्या मतलब है इसका, मतलब सिंपल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इतना जेसन है, हमें इतने जेसन की जरूरत नहीं है। आप खुद सोच के देखो, हमें तो अपने एप्लीकेशन में सिर्फ इमेज की जरूरत है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ इसको कि भाई मेरे को सिर्फ इमेज चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे इसका जेसन पाथ डिफाइन करना पड़ेगा कि इमेज तो चाहिए, बट उस इमेज का पाथ देना पड़ेगा, कि आपको उस इमेज का पाथ देना पड़ेगा अगर आपको सिर्फ वही यूज करना है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड जेसन पाथ। सबसे पहले ये देखो, डॉलर डॉलर सिंबल डिनोट करता है पूरे जेसन को। जो भी रेस्पॉन्स में आपका जेसन आ रहा है, डॉलर सिंबल उस पूरे जेसन को डिनोट करता है डॉलर सिंबल से। बट मैं कह रहा हूं डॉलर डॉट इमेज, क्योंकि मेरे को सिर्फ जेसन में से इमेज चाहिए। तो मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे देखो मेरे को प्रीव्यू दिखाने लग गया उस डेटा का, इसने इमेज मेरे को दे दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इस इमेज की जगह पे लिंक लिखता तो मेरे को वो सिर्फ लिंक देता, क्योंकि मैंने उसका जेसन पाथ डिफाइन कर दिया। तो मेरे को सिर्फ इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इमेज लिख दूँ। अब इसने मेरे को इमेज दे दी। अब देखो, इस वेरिएबल का मैं नाम दे रहा हूं। अब इस इमेज का आपने पाथ डिफाइन कर दिया, बट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस जेसन पाथ का एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, और उस नाम का हम यूज करेंगे वहां पे जहां पे हमें इमेज शो करानी है। यहाँ पे हमने पाथ बना दिया, उस पाथ का एक नाम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पाथ का नाम देता हूँ फॉक्स इमेज। आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और ये फॉक्स इमेज नाम हमारे वहां पे काम आएगा जब आपको शो करेंगे इमेज। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव। ठीक है, ए पे हमारा सेटअप हो चुका है। अब सीधा चलते हैं अपने यूआई पे, और वहां पे हम एक्शन लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे यूआई पे आ गया। अब देखो, मैं क्या कह रहा हूँ
कि भाई शो इमेज पे जब भी यूजर क्लिक करे तो उसको नई इमेज शो होनी चाहिए। तो वो चीज कैसे होगी, तो भाई शो इमेज पे जैसे ही कोई क्लिक करे तो मैं इसमें एक एक्शन लगाऊंगा, वो एक्शन होगा एपीआई कॉल का। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने एक्शन में। अब यहाँ पे आता है, ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी कोई भी एक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड एक्शन और इस ड्रॉप डाउन में मैं सर्च करता हूँ एपीआई कॉल। अब इसने मेरे को शो कर दिया एपीआई कॉल के नाम से, इसने ऑप्शन शो कर रखा है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे को कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये बोल रहा है कि भाई एपीआई कॉल तो मैं कर दूंगा, बट बताओ तो कि कौन सा एपीआई मेरे को कॉल कराना है। तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन सारे एपीआई शो करेगा जो जो आपने एपीआई पहले से बना रखी है। तो हमने अभी एक ही एपीआई बनाई है, तो इसने हमें एक एपीआई का नाम शो कर दिया, तो मैंने इस पे फॉक्स एपीआई पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आता है यहाँ पे एक्शन आउटपुट वेरिएबल नेम। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पे तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो वही सेम चीज कर रहा है कि जो एपीआई से जब भी डेटा आएगा तो वो किस वेरिएबल में स्टोर होगा हमें वो बता सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस वेरिएबल का नाम दे देता हूं फॉक्स एपीआई डेटा। हमने डिफाइन कर दिया वेरिएबल का नाम, जो भी रेस्पॉन्स आएगा सर्वर से वो इसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम यहां से खत्म हो गया। अब देखो नीचे में से दो चीज पूछ रहा है, ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब ये है कि भाई ये एपीआई अगर मेरी फेल हो गई, कॉल हो ही नहीं पाई, तब आप कॉल क्या कराना चाहते हो, अगर पास हो गई तब आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ एक कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर ये फॉल्स हो गए तो मेरे को एक एरर मैसेज शो कर दे। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, ऐड एक्शन, और यहाँ पे एरर दिखाने के लिए आप सिंपल आप इसको बोलते हैं स्नेक बार। स्नेक बार क्या करता है, आपको ना स्क्रीन पे नीचे से एक छोटी सी पट्टी दिखा देता है एरर की, या कोई भी आप जो भी मैसेज दिखाना चाहो वो आप गायब भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक समझ लो ये अलर्ट की तरह शो होता है, थोड़ी देर के लिए शो होगा फिर वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई स्नेक बार में क्या शो कराना चाहती हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉक्स एपीआई फेल। देखो ये स्नेक बार कब शो होगा, जब ये हमारी एपीआई फेल हो जाएगी। अगर हमारी एपीआई फेल नहीं होगी तो एज इट इज जो भी हमने एक्शन परफॉर्म कर रखा है वो अच्छे से काम करेगा। तो हमने यहाँ पे दे दिया, अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। हमने एपीआई का भी काम सेटअप कर दिया। ठीक है, अब क्या आता है, हम अपने इमेज को कैसे शो कराएं अपने एपीआई वाले इमेज को। तो देखो अभी यहाँ के लिए डमी है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो इसने एक नॉर्मल पाथ दे रखा है। ठीक है, अभी क्या है, एक नॉर्मल पाथ है, बट मैं क्या चाहता हूं, ये वो वाली इमेज शो करे जो एपीआई से आ रही हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, देख रहे हो इस पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो देखो हमने क्योंकि एक्शन लगाया है तो हम जाएंगे एक्शन आउटपुट पे। अब देखो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है फॉक्स एपीआई डेटा, याद है हमने उस जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया था, फॉक्स एपीआई डेटा रेस्पॉन्स को। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को इसी रेस्पॉन्स में से मैंने क्लिक किया, अब ये कह रहा भाई रिस्पॉन्स आ रहा है और इसमें मेरे को चाहिए जेसन में से मैंने एक्सट्रैक्ट किया। अब ये कह रहा है भाई आपने जेसन पाथ जो बनाया है आप उसमें से लेना चाहते हो या आप कोई भी फर्दर चेंजेस नहीं करना चाहते, बट हमने जेसन पाथ डिफाइन कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा, जेसन पाथ पे क्लिक करूंगा। अब जितने भी आपने जेसन पाथ डिफाइन करे होंगे अपने, वो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। अब देखो फॉक्स इमेज एक ही शो हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही पाथ डिफाइन किया था हमने एपीआई कॉल करने टाइम पे। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया कि मेरे को फॉक्स की इमेज चाहिए। अब ये कह रहा है ठीक है दिखा दूंगा, बट डिफॉल्ट में क्या दिखाना है, डिफॉल्ट मतलब कि नॉर्मल जब तक एपीआई कॉल नहीं हुई है तब तक के लिए आप कौन सी इमेज शो करना चाहते हो। तो भाई मैं नॉर्मल एक ये इमेज का यूआरएल मैंने यहाँ पे दे दिया, कोई भी इमेज आप डाल सकते हो, ये तब दिखेगी जब तक कि एपीआई कॉल नहीं हुई, जब तक कि यूजर उस बटन पे क्लिक नहीं कर देता तब तक के लिए ये इमेज डमी शो होगी। तो मैंने किया कंफर्म, बस हमारा काम खत्म। आप चलते हैं इस वेबसाइट को टेस्ट करते हैं, इस ऐप को टेस्ट करते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये एक नई विंडो खोलेगा टेस्ट। तो देखो हम आ गए अपने टेस्टिंग स्क्रीन पे, अब एक बार टेस्ट करते हैं। तो मैंने जैसे शो पे क्लिक किया, अब ये मेरे को नई इमेज जनरेट करके दे रहा है। मैंने जो शो पे फिर से क्लिक किया तो मेरे को फिर से रैंडम फॉक्स की इमेज शो कर रहा है। मैंने फिर से क्लिक किया तो मेरे को फिर से फॉक्स की इमेज शो करा रहा है। अब मैं फिर से करूं तो फिर से, तो ये इस हर बार जितने बार भी आप बटन पे क्लिक कर रहे हो ये उतने बार एपीआई कॉल कर रहा है, और उस एपीआई से जो भी जेसन इसको मिल रहा है उसमें से वो जेसन पाथ हमने जो भी डिफाइन कर रखा है वो आपको इमेज शो करा के दे रहा है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि क्या क्या हमने प्रोसेस किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यूआई बनाया, यूआई बनाने के बाद गए सिंपली एपीआई में हमने नाम दिया और उसका यूआरएल दिया, और उसके बाद उसका पाथ डिफाइन कर दिया कि भाई चाहिए क्या। ठीक है, पाथ जैसे डिफाइन किया उसके बाद हम सिंपली गए इमेज पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक किया हमने, और एक्शन
और एक्शन में हमने बताया कि कौन सा एपीआई कॉल करना है, और उस जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा था उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया और उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल करा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये समझ में आया होगा कि एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन में, और उस एप्लीकेशन का जो भी डेटा है एपीआई से आ रहा है उस एपीआई का डेटा अपने एप्लीकेशन में शो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।